हेलो, नमस्ते टू ऑल। माई सेल्फ डॉक्टर सोनिया गोयल। आई एम अ पल्मोनोलॉजिस्ट और आज हम बात करने वाले हैं दिवाली से पहले लेने वाली प्रिकॉशंस जो हमें कंटिन्यू रखनी है दिवाली या दिवाली के बाद भी। तो दिवाली आने वाली है, हैप्पी दिवाली टू ऑल, जय श्री राम। और दिवाली के टाइम पे हम सभी लग जाते हैं घरों की सफाइयों में, पेंट करने में, गिफ्ट्स क्या लाने हैं, शॉपिंग करनी है और क्रैकर्स जलाने हैं या दिया खरीदने हैं या मिठाई लानी है या मिठाई हमें मिलती हैं। तो ये सभी पूरा इट्स नॉट जस्ट अ डे, पूरा महीना हमारा ऑक्यूपाइड रहता है दिवाली की तैयारियों में। तो कुछ तैयारी लंग पेशेंट्स को भी करनी चाहिए अपने आप को बचाने के लिए, ताकि आप बहुत ही सेफ और अच्छी दिवाली मना सकें और आपको हॉस्पिटल्स के चक्कर ना लगाने पड़े। स्पेशली एस्थमेटिक्स के लिए ये टिप्स हैं, बाकी और लंग डिजीज़ के पेशेंट को भी ये टिप्स फॉलो करनी चाहिए। तो सबसे पहले आता है नंबर 1, सफाई। दिवाली आने वाली है तो लोग लग जाते हैं सफाइयों में। अब उस सफाई की वजह से जो ट्रिगर है वो है हाउस डस्ट या हाउस डस्ट माइट, जो आपके पेशेंट के आस्थमा को बढ़ा सकता है। तो आपको सफाई के टाइम पे जो भी आस्थमा का पेशेंट है या और कोई लंग डिजीज़ का पेशेंट है, आपको उसे घर की सफाई से दूर रखना है। कोशिश कीजिए कि वो सफाई के टाइम पे घर पर ना हो, या फिर अगर वो नहीं जा सकता या घर पे ही है तो उसको मास्क पहनाया जाए और जिस कमरे में आप सफाई कर रहे हैं या पेंट कर रहे हैं उस कमरे से एटलीस्ट उसको दूर रखा जाए। अब बात करते हैं क्रैकर्स की। क्रैकर्स आप अगर आपके घर में कोई भी पेशेंट है तो आप एटलीस्ट क्रैकर्स ना जलाएं, उन्हें क्रैकर्स से दूर रखना है। नेक्स्ट आता है, अगर आपके लिए ये पॉसिबल है तो दिवाली के टाइम पे आप किसी बाहर जगह पे जा सकते हैं जहाँ पे क्रैकर्स बहुत कम जलते हैं या एयर पोल्यूशन ना के बराबर होता है। तो वो जगह भी आप चुन सकते हैं वहाँ रहने के लिए कुछ टाइम के लिए। अगर वो पॉसिबल नहीं है और आपको वहीं रहना है तो आप बाकी प्रिकॉशंस लीजिए। नेक्स्ट आता है शॉपिंग। अब अगर हम बाहर जाते हैं, दिवाली मेला हो गया, इतनी सारी शॉपिंग करनी है, क्राउडेड प्लेस होता है, सब लोग भागा दौड़ी में लगे रहते हैं, तो आपको क्राउडेड प्लेस अवॉइड करने हैं ताकि आप कोई भी वायरल इन्फेक्शन बहुत कॉमन होता है क्राउडेड प्लेस पे आने के लिए, या फिर मान लीजिए और कोई स्मोक है जो बढ़ सकता है क्योंकि ट्रैफिक ज़्यादा होगा अगर क्राउड ज़्यादा है, तो आपको क्राउडेड प्लेस अवॉइड करने हैं। अगर आप नहीं कर सकते हैं तो आपको मास्क का यूज़ करना है, चाहे वो सफाई की जगह है, चाहे वो क्रैकर्स के टाइम है, चाहे आप बाहर जा रहे हैं, आपको मास्क ज़रूर यूज़ करना है। इसके बाद बात करते हैं लाइट्स की। अब आपको लाइट्स भी जलानी है तो आप कोशिश कीजिए कन्वेंशनल दिया की जगह आप इलेक्ट्रिकल लैंप्स में इन्वेस्ट करें, या फिर जो आजकल स्मोकलेस दिया आ गए हैं तो आप उन्हें भी ऑप्ट कर सकते हैं, क्योंकि कन्वेंशनल दिया में भी स्मोक पार्टिकल्स रिलीज होते हैं, वो आपके घर के एनवायरनमेंट को पोल्यूटेड करते हैं। अब आते हैं, बात करते हैं एयर प्यूरिफायर्स की। अब दिवाली का टाइम है तो आप एक चीज़ आप सोचते हैं कि क्या नया लाया जाए घर में, तो इस साल बात करते हैं एयर प्यूरिफायर की। आप घर में एक अच्छे एयर प्यूरिफायर में इन्वेस्ट कर सकते हैं। एयर प्यूरिफायर और फिल्टर्स एटलीस्ट आपको घर पे प्योर एयर दे सकते हैं जिसकी आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अब बात करते हैं खाने की। आपको बाहर का खाना अवॉइड करना है। आप कोशिश कीजिए कि होम कुक्ड फूड ही आप लें, या घर की बनी मिठाइयाँ। हमारी दादी नानी, हमारी मम्मियों को बहुत अच्छी अच्छी मिठाई बनानी आती है, तो आप कोशिश कीजिए कि आप घर पर ही बनी हुई मिठाई खाएं। क्यों? क्योंकि बाहर के डिज़र्ट्स में बहुत ज़्यादा प्रेजर्वेटिव का चांस होता है, उससे आपका अस्थमा ट्रिगर कर सकता है। स्मोकिंग और अल्कोहल से बहुत 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 दूर रहना है। आपको बिल्कुल भी इन सब एक्टिविटीज़ में इंडल्ज नहीं होना है। क्यों? क्योंकि ये आपका अस्थमा ट्रिगर कर सकता है। बात करते हैं पानी की, तो आप अपने आप को हाइड्रेटेड रखेंगे, मतलब आपको लगातार रोज़ अपने डाइट में, आपको रूटीन में 2.5 से 3 लीटर पानी पीना है। किसी भी फॉर्म में पीजिए, पर फ्लूइड आपको बहुत बढ़ाना है। अब बात करते हैं दवाइयों की। आपको अपने डॉक्टर्स ने जो भी दवाइयाँ दी हैं वो आपको रेगुलरली लेनी है, स्पेशली इन्हेलर्स। इन्हेलर्स में आप बिल्कुल ये नहीं कर सकते कि मैं आज ठीक हूँ तो मैं आज नहीं लूँगा। आपको डेली अपने इन्हेलर्स लेने हैं। और अगर आप बाहर ट्रैवल कर रहे हैं तो आपको अपने इन्हेलर्स हैंडी रखने हैं। जो भी आपको डॉक्टर ने कहा है कि आप इमरजेंसी में ये इन्हेलर यूज़ कर सकते हैं, आपको वो अपने साथ ज़रूर कैरी करना है।
नाउ लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर आपको फिर भी कोई सिम्टम एक्सपीरियंस करते हैं आप, तो आपको तुरंत अपने डॉक्टर को दिखाना है। देरी बिल्कुल ना करें, आपको इमरजेंसी से प्रिवेंट करना है खुद को, तो तुरंत ही अपने डॉक्टर को कंसल्ट कर सकते हैं। लास्ट में ये मेरी रिक्वेस्ट है बाकी सब लोगों से कि आप कोशिश कर सकते हैं कि आपको कम से कम क्रैकर्स जलाएं। मुझे पता है कि लोग बहुत एक्साइटेड होते हैं और पूरे साल वेट करते हैं, और फिर सब लोग बोलेंगे कि न्यू ईयर पे पटाखे भी तो जलाए जाते हैं या बाकी दिनों में भी जलाए जाते हैं। तो आपको जैसे दिवाली मनानी है आप वैसे मनाइए। हमें भगवान राम का स्वागत करना है, जैसे मर्जी कीजिए, लेकिन आपका एक स्मॉल एफर्ट किसी की जान बचा सकता है, तो कोशिश कर सकते हैं कि हम क्रैकर्स कम जलाएं। So that's all for today. Please follow these tips to have a wonderful and safe Diwali. और इसके साथ ही it's time to leave now. Please follow me for more and share this video as much as possible to benefit others as well. And happy Diwali in advance again. And thank you so much. Bye bye.